तो कैसे हैं स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट आपसे बताने वाले हैं आपको कुछ कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स के बारे में, कुछ ऐसी टेक्निक जो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन टाइम में। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं और बार बार हमारे पास मैसेजेस करके और वो कह रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, है ना। तो अंतिम अंतिम समय में अगर आपने जितनी पढ़ाई की है, पहली बात तो आप उतने को ही लेकर के कॉन्फिडेंस में रहिए कि जो है मैं जाकर के इतनी चीजों को सेमेस्टर परीक्षा में लिख लूंगा, कोई चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप लोग को जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस में आना है और इस बात को जो है नकार देना है 100% की किसी स्टूडेंट का बैक लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिल्कुल सादी की सादी कॉपी ही जमा कर देते हैं स्टूडेंट बोर्ड में, तब जाकर के आपका बैक लगता है। अगर कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ चीजें आपने ऐसी लिखी हुई हैं जो कि इंफॉर्मेटिव है, तो 100% याद रखिएगा। नंबर कम आ सकते हैं आपके, लेकिन इतना तो है कि आपका बैक नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट कि आपकी तैयारी अच्छी हुई है, ये मान करके चलिए, क्योंकि मैंने भी कंटिन्यूअस पढ़ाया है और आपने भी कंटिन्यूअस पढ़ा है। तो अगर उतना भी आपने पढ़ा है लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो 100% आपकी तैयारी है ना। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सर हमारी तैयारी नहीं है। अब बात ये आती है कि कॉपी का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो। कुछ भी अगर आपको तैयार नहीं है तो भी आप कॉपी को इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि जो है आपका जो है ऐसा लगे कि शानदार तरीके से आपका नंबर आ सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार आपने स्टूडेंट ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि कम लिखते हैं या फिर पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका नंबर 100% अच्छा आता है। तो आखिर में वो क्या लिखते होंगे। तो कॉपी राइटिंग की सबसे पहली बात टेक्निक्स। सबसे पहली बात एक बात याद रखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट एक भी सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, है ना। कोई भी स्टूडेंट एक भी सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको वो क्वेश्चन आ रहा हो या क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो। आपको जो है एक भी क्वेश्चन पहली बात तो छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं मतलब कि वहीं से आप लोगों की जो बैक आने की, फेल होने की चांसेस है वो बढ़ जाता है। भले आपको नहीं आता है कुछ भी लिखे, लेकिन प्रश्न संख्या डाल करके आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर भर दीजिए, है ना। ये आपको जरूरत है। कॉपी भरने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। और कोई भी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लिखेगा, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आपको तैयार हो या फिर तैयार नहीं हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका मुझे जेन्युइन आंसर पता है तो मैं जेन्युइन आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जेन्युइन आंसर आप लिखो ठीक है, लेकिन आगे आप लिखो, लेकिन साथ ही साथ आप बाद में क्या करो कि उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लिखो जैसे कि आपकी कॉपी भरी भरी लगे, है ना। साथ ही साथ आप लोग उसमें चाहो तो डायग्राम को ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल ऐड कर सकते हो। मोर देन 2 एग्जांपल अगर आप ऐड करते हो तो कॉपी ज्यादा भरती है। तो इस तरीके की सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है ऑलरेडी। अगर आप इतनी चीजों को प्रिपेयर करते हैं तो 100% आपकी बैक नहीं लगती है। सिंगल भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है ना। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि कुछ इस तरीके की आदतें होती है जैसे नकल कर लिया, चीट कर लिया, तो ऐसी आदतों से आपको छुटकारा पाना है। क्योंकि पॉलिटेक्निक में ऐसा स्टूडेंट होता नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपसे। आप पहले दिन का पेपर देंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ सिस्टम चल रहा है ना। साथ ही साथ अगर आप लोग नकल करते हैं या फिर कुछ इस तरीके की सामग्री लेकर के जाते हैं तो 100% वो जब्त कर लिया जाता है। और जब्त करने के साथ ही साथ ये नियम होता है स्टूडेंट की पॉलिटेक्निक में, जो आपकी कॉपी है वो आपकी आधा घंटा से लेकर के 30 मिनट से लेकर के और आपका 1 घंटे तक आपकी कॉपी जो बिल्कुल सबमिट कर ली जाती है। और उस पीरियड में आप एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है उसकी आदत छोड़ दीजिए, अपने दम पे लिखिए। कुछ भी नहीं तैयार है, जितना आपने पढ़ा है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना याद आ रहा है अभी, भले वो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन जो है उसको आपको लिखना है और कॉपी को भरना है ना। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है ये बात जो कि बिल्कुल भी कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं और वो तैयारी नहीं की है फिर भी वो सेमेस्टर परीक्षा में पास होना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बातें भी हैं जो कि अगर आपने सेमेस्टर परीक्षा में अच्छी तैयारी की हुई है तो फिर आपको बेवजह की बातें नहीं लिखनी है। नॉर्मल आपको सही सही लिखना है सारे आंसर को, मोर देन 1 एग्जांपल को देना है, डायग्राम अगर आपका तैयार है डायग्राम देना है ना। और आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और आराम से अपने मेंटल एकदम फ्री होकर के सारे पेपर को दीजिए। परेशान होंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर आपका लगातार होता है। मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, सीएस हुआ, ड्राइंग हुआ, लगातार ये पेपर आपका निकलते चले जाएगा, चलते चला जाएगा, है ना। आपका एक भी दिन का कहीं गैप नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन का कभी गैप मिल जाए, लेकिन जो है वास्तव में मैं बताऊं तो गैप मिलता नहीं है, डायरेक्टली लगातार आपके एग्जामिनेशन होते हैं ना। तो फ्री माइंड होकर के आप एग्जामिनेशन को दीजिए, हैंडराइटिंग को बेहतर कीजिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी में। हैंडराइटिंग बेहतर रहेगी तो आपको तैयारी बेहतर रहेगी। शानदार तरीके से आप क्वेश्चंस को लिखिए, जितना कट
पिट रहेगा कॉपी में उतना ही ज्यादा आपका नंबर कटेगा। गलत भी हो रहा है तो एक सिंगल यहाँ पे लाइन खींच करके, जैसे मान लीजिए ये सिंगल मैंने लिखा, स्पेलिंग गलत हुआ तो एक लाइन ऐसे काट करके हमने क्रॉस कर दिया है ना। उसमें बहुत ज्यादा पेन को चलाएंगे, मल्टीपल टाइम्स पेन चलेगा, कॉपी खराब होगी। जितना ज्यादा कॉपी खराब होगी स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा आपके फेल होने के चांसेस और नंबर कम आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, है ना। तो कुछ इतनी बातों को ध्यान रखना है आपको। और साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग शानदार होनी चाहिए आपकी, डायग्राम भी रिप्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए, मोर देन वन एग्जाम्पल होना चाहिए। तो आप लोग जो है इतना करते हैं तो नंबर आपका डेफिनेटली अच्छा आएगा।